उससे बहुत प्यार करता हूँ। उदासी और मायूसी के सफर पे नहीं छोड़ सकता मैं उसे। उसकी मोहब्बत तुमसे बढ़कर साबित हो और वो कोई मिसाल कायम कर दे। किसी ने मुझसे कहा कि कोई तुम्हें चुपके चुपके चाहता है। इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इनसे खौफ आता है मुझे। सो के अगर उठा और कुछ ना दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, ये तलाल पता नहीं क्या चीज़ है, रेस्टोरेंट में खामखा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। आई मीन अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है उससे तो शादी करो जाके। मुझसे तो खुद ही फ्रेंडली हुआ है ना वो। हुआ क्या बेटा? आई डोंट नो, मुझे सीरियसली अब लगने लगा जैसे वो कोई पागल साइको आदमी है। शायद इसीलिए उसकी आधे तक शादी भी नहीं हुई है। खैर रहने दो। जी बाबा, ठीक कह रहा हूँ मैं। दलाल मियाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं आप? बाबा मुझे तो मम्मी पापा की बहुत फिक्र है। उन्हें पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दलाल मियाँ, अभी तो आपको सब कुछ नजर आता है, आप हौसला रखिए। डॉक्टर ने जब इतना कुछ बोला है तो दवाई भी तो दी होगी। हो सकता है दवा और दुआ मिलकर अपना असर दिखा दे। बहुत जल्द अंधा हो जाऊंगा बाबा मैं। अरे दलाल मियाँ, अल्लाह ना करे, ऐसा तो ना बोले, फिर तो कयामत आ जाएगी। हाँ बाबा, कयामत की आहट तो मैं हर रोज सुनता हूँ। पहले तो कभी कभी होता था, अब जल्दी जल्दी होने लगा है। मेरे दाएं और बाएं बिल्कुल अंधेरा है। ये किसी वक्त भी सामने आ जाएगा। अब तो बाहर जाते हुए भी डर लगता है। कभी भी काली आंधी सामने आ गई तो। दलाल मियाँ, तो आप बाहर ना जाएं। जब तक बेगम साहिबा और साहब नहीं आ जाते, आप बाहर ना जाएं। मम्मी की तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। उनका दिल बहुत छोटा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। मियाँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी माँ को और उसके नूर को हमेशा सलामत रखे। फरीन ठीक कहती है, ये लड़का पागल है, खपती है। यानी जब इसका दिल चाहता है फरीन से फ्रेंडली हो जाता है, जब दिल चाहता है उसको हर्ट करना शुरू कर देता है। अगर जावेद यहाँ होता ना, अभी जाकर उसके घर में मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देता, लेकिन फोन पे ये बात नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों को कामयाबी रास नहीं आती है, कामयाबी मिलती है उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो हम क्या सड़क पे बैठे हुए हैं या उनसे कर्जा लेके अपना खर्च चला रहे हैं? यू नो, फरी क्या बता रही थी? उसने उसे सड़क पे ही डांटना शुरू कर दिया था और बेचारी डर रही थी कि लोग ना इकट्ठे हो जाए। छोड़ूंगा नहीं इसको, समझता हूँ इसको। अब छोड़े ना आप, ये बात आप जावेद भाई से कीजिएगा, इस लड़के से तो बात करना फजूल है। तो सुनो, फरीद से कहो कि कल वो दफ्तर जरूर जाए। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? मैं जरा साहबजादे की एक्सट्रीम लिमिट्स देखना चाहता हूँ। हद करते हैं आप। जो आज उसने रोड पे तमाशा किया है वो एक्सट्रीम लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, पागलपन दिखा दिया उसने अपना। मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा।
चलो उठो, खाना लग चुका है। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे भूख हड़ताल करने से दुनिया में इनकलाब नहीं आ जाएगा, ना ही जालिम तुम पर मेहरबान हो जाएगा। चलो उठो। प्लीज तौसीफ। क्या प्लीज तौसीफ? किसी के जुल्म का इंतकाम अपने पेट से लेना सबसे बड़ी हिमाकत होती है। जब मुझे भूख नहीं है मैं खाना कैसे खाऊंगी? यार ये मेरा मसला नहीं है, चलो उठो। छोड़ो। अच्छा नहीं खा रही, ठीक है। मैं उस वक्त तक यहाँ बैठा रहूंगा जब तक तुम खाना नहीं खा लेते, बल्कि मैं लेट जाऊंगा ऐसे। तौसीफ मैं खा लूंगी, तुम अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं तो बचपन से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं इम्प्रेस नहीं हुई। लानत हो उस पर जो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। एक बात याद रखना, साए की तरह तुम्हारे साथ हूं। या अल्लाह पाक, तू जो करता है उसमें तेरी मसलहत होती है। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, अगर ये आजमाइश है तो मुझे फौलाद बना दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं इन हालात से लड़ सकूं। और या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है, या अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा। तू रहीम और करीम, गफूर और रहीम है, तू माफ करने वाला है। या अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? आखिर मजबूरी तो नहीं है कोई? तौसीफ चोर मुंह छुपाता है। मैंने क्या किया है? मेरी जॉब है और अपनी मर्जी की जॉब है, मैं क्यों छोड़ूं? रिबा, तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम अपनी जॉब को एंजॉय कर सको। तुम फिर वहां जा रही हो उसके पास जॉब करने के लिए, उस शख्स के पास जिसने तुम्हारी इतने लोगों के सामने इंसल्ट की है। नो नेवर। मामा, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने जॉब को कभी सीरियस लिया था, ना लूंगी। जब जी चाहेगा छोड़ दूंगी। डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर तशरीफ ले आए। सब खैरियत है ना? तलाल कहाँ है? जी वो भी घर पर ही हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से आ जाएं। खुदा हाफिज़। चल ठीक है बेटा, मैं इनको एक आई ड्रॉप दे रहा हूँ, ये आप इस्तेमाल करें 3 दिन तक, और 3 दिन बाद इनको लेके आइएगा। मैं इनका एक और चेकअप करूँगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फिट कर देंगे। हाँ तलाल। डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर तशरीफ ले आए। सब खैरियत है ना? तलाल कहाँ है? जी वो भी घर पर ही हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से आ जाएं। खुदा हाफिज़। इतनी सुबह सवेरे, अल्लाह खैर करे। तुम जा रही हो? जाहिर है काम है। रिबा, तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? आखिर मजबूरी तो नहीं है कोई? तौसीफ चोर मुंह छुपाता है। मैंने क्या किया है? मेरी जॉब है और अपनी मर्जी की जॉब है, मैं क्यों छोड़ूं? रिबा, तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम अपनी जॉब को एंजॉय कर सको। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। क्या मतलब है? यानी कि तुम अपने बाबा की बात नहीं मान रही? नहीं, तुम फिर वहां जा रही हो उसके पास जॉब करने के लिए, उस शख्स के पास जिसने तुम्हारी इतने लोगों के सामने इंसल्ट की है। नो नेवर। मामा, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने जॉब को कभी सीरियस लिया था, ना लूंगी। जब जी चाहेगा छोड़ दूंगी। तो फिर क्या? अभी ऑफिस जा रही हूँ, रात में आके करती हूँ आपसे बात। बेटा शाम को जाएंगे तुम्हारे बाबा उसकी तरफ। सुबह गए थे तो तलाल ने तो फेस ही नहीं किया उन्हें। वो कैसे फेस करेगा? वो कर ही नहीं सकता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, बाबा आई स्वेयर उसको माफ कर देंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगी। बेटा उसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हो? अब खत्म करो इस मामले को। खत्म तो होगा, इस बार कुछ ना कुछ तो खत्म होगा। मैं अब चली जाऊँ ऑफिस, प्लीज। अच्छा बाय। ख्याल रखना। बाप बेटी दोनों। उफ। हाँ याद आया, वो
तलाल और फरीन तो नहीं आ रहे, इसलिए मीटिंग तो नहीं होगी। अच्छा, मेरा ख्याल है तलाल लेट होंगे आज। मेरी मंजर साहब से बात हुई थी, उन्होंने खुद बात की तलाल साहब से, वो नहीं आ रहे हैं आज। मंजर साहब ने कह दिया है, फिर तो कॉन्फर्मेशन है। एग्जैक्टली। और फरीन? उससे मेरी खुद बात हुई थी। तो फरीन ने आपको नहीं बताया कि तलाल क्यों नहीं आएंगे? अरे बादशाह लोग हैं, ऑफिस आए ना आए कौन पूछने वाला। सही कह रहे हैं आप, बादशाह लोग हैं। खैर वो ये बताइए, उस फाइल का क्या हुआ, दे दी थी आपने? फाइल बादशाह सलामत को दे दी थी। ठीक है, तो फिर बादशाह सलामत ही कुछ करेंगे उसका। करने के बाद, ड्राई करने के बाद इनको दोबारा आप इस तरह से अरेंज कर दिया करो। वो पीछे वो क्या क्रिस्टल बीड्स पड़े हुए ना, वो देना। यहाँ पे रख दो। ये तो हो गया, जाओ बेटा। थैंक यू। इसकी जगह अरे क्या हुआ? वो चला गया। क्या मतलब चला गया? आप सुबह गए थे तो वो तो सो रहा था अपने कमरे में। जी हाँ, अभी गया हूं तो गार्ड ने बताया कि साहब बाहर तशरीफ ले गए और वो उसका मुलाजिम, क्या नाम है, हुजूर बख्श, वो गांव चला गया छुट्टी पर। ऐसे कैसे चला गया भाई? I mean, मेरी शगुफ्ता से भी कल परसों ही बात हुई है। वो तो बड़े इसरार से कह रही थी कि हमारे पीछे हमारे बेटे का बहुत ख्याल रखना। तो अगर तलाल ने कहीं जाना था तो शगुफ्ता ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे फिक्र ना करो, जावेद का बेटा तलाल उसके हाथों से निकल गया है। वो शुरू से ही अपनी मनमानी कर रहा है, आज तक उसने अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानी। हद ही हो गई। मतलब ठीक है, लोग बाहर जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी, मतलब ऑफिस में भी किसी को नहीं कुछ पता। अरे उसके माँ बाप को नहीं पता कि वो बाहर चला गया। तुम खुद ही तो कह रही थी तुम्हारी बात हुई है उससे, शगुफ्ता से। कमाल ही हो गया वैसे। खैर, घूम फिर कर वापस इधर ही आएगा ना। हो सकता है शगुफ्ता एक दो रोज में फोन करके खुद ही उसके बारे में कुछ बता दे कि मौसूफ कहाँ निकले थे। खैर, भाड़ में जाए। तलाल ने तो अपना इमेज बिल्कुल तबाह कर लिया है और हमारी बेटी के लिए सिर्फ वो ही नहीं रह गया है। ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या सिर्फ यही रह गया हमारी बेटी के लिए? फरहीन तो बच्ची है, लेकिन हमें क्या हो गया है? रिलैक्स। समीना, बेटा फ्रेश गाजर का जूस चाहिए, 2 ग्लास जल्दी से बनाओ। शाबाश। मम्मी, आपको हर वक्त मेरी शादी की पड़ी रहती है। दुनिया में और भी जरूरी काम है। होश में तो हो। मेरे नजदीक तुम्हारी शादी से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं। जवान बेटी की जिम्मेदारी होती है। ये तब बात समझ में आएगी जब माँ बनोगी। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। और तुम मिस्टर साइकिल, अब तक तो तुम पागल नहीं हुए, लेकिन अब हो गए। वैसे इंसान गलत फैसले ना जानने की वजह से करता है। तौसीफ जो गलती करता है, तकलीफ भी उसे होती है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करते नहीं है, होती है। जैसे मोहब्बत करते नहीं है, होती है।
रेबा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या कह रहा था तलाल? कब लेकर आएगा अपने माँ बाप को? अम्मी आपको हर वक्त मेरी शादी की पड़ी रहती है। दुनिया में और भी जरूरी काम है। होश में तो हो। मेरे नजदीक तुम्हारी शादी से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं। जवान बेटी की जिम्मेदारी होती है। ये तब बात समझ में आएगी जब माँ बनोगी। वो क्यों नहीं लाता अपने माँ बाप को? हाँ अम्मी, हम प्लीज कोई और बात कर सकते हैं? मैं थक गई हूँ। तो फिर कल से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। मत थकाओ अपने आप को। अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल रहे हैं। तुम असल बात मुझे बताती क्यों नहीं? वो अपने माँ बाप को क्यों नहीं लेकर आ रहा? बात कराओ उससे मेरी। अम्मी क्या? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे बात करवाओ बस। अम्मी प्लीज, ये सब मेरे लिए। रिबा, मेरा बच्चा क्यों रो रही हो? अम्मी क्या हो गया बेटा? मुझे अपनी दिल की बात बताओ, असल बात क्या है? रो मत मेरी जान, रो मत, मेरे दिल को कुछ होता है। बताओ क्या बात है असल? हाँ बताओ, बताओ ना मेरा बेटा, क्या हुआ है? हाँ? रेबा, तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। और तुम मिस्टर साइको, अब तक तो तुम पागल नहीं हुए, लेकिन अब हो गए। अरे आपको तो बुखार हो रहा है अम्मी। वो बेटा एक्चुअली मेडिसिन नहीं मिल रही थी। एक टेबलेट ले लूंगी तो बुखार उतर जाएगा। और सर शदीद दर्द है। अच्छा आप एक काम करें, आप प्लीज लेटें, मैं आपको हल्का सा नाश्ता बना कर देती हूँ और फिर दवा दूंगी। ओके रिबा, मेरी फिक्र छोड़ो, तौसीफ को नाश्ता बना दो। उसे 8 बजे से पहले निकलना होता है। उनके लिए भी बना दूंगी। मैं घर पर ही हूँ आज। बेटा तुम घर पर ही रहो तो बेहतर है। मैं घर पर ही हूँ मम्मी। ओके। मैं लाती हूँ आपका नाश्ता। थैंक यू मेरी जान, थैंक्स। अरे मैं तुम्हारे लिए टोस्ट ला रही थी। इट्स ओके, मैं यही खा लूँगा। पर तुम तो ब्रेकफास्ट के साथ हमेशा ब्रेड लेते हो। इंसान की आदत बदली भी जा सकती है। हाँ अलबत्ता फितरत नहीं बदलती। जैसे बिच्छू की फितरत होती है ना, डंक मारना। उसके इर्द गिर्द अगर आग लगा दी जाए तो वो खुद को ही डंक मार लेता है, क्योंकि उसे और कुछ तो आता नहीं है। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? अपने दिल की बातें तो सुना नहीं रहा, पढ़ी भी बातें बता रहा हूँ। वैसे इंसान गलत फैसले ना जानने की वजह से करता है। तौसीफ जो गलती करता है तकलीफ भी उसे होती है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
फिक्र करते नहीं है, होती है। जैसे मोहब्बत करते नहीं है, होती है। जाते हुए तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा मैं। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ है खाला अम्मी को? उनको बुखार है। जाहिर सी बात है, तुम उन्हें तंग करोगी तो बुखार तो होगा उन्हें। मम्मी पापा का क्या होगा? जब उन्हें पता लगेगा तो कितना दुख होगा उनको। आप ठीक फरमा रहे हैं साहब, ये सदमा तो वाकई उनके लिए बहुत बड़ा होगा। रेबा, मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था कि इतना दौलतमंद लड़का, उससे भला लड़कियों की क्या कमी है। अम्मी आप दुनिया ने एहसास दिला दिया है कि तुम्हारे अपने घर में इतना अच्छा लड़का मौजूद है। बेटी का रिश्ता बाहर देखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें देखकर ही तो खाला अम्मी बीमार पड़ी हैं। ठीक कहते हो तुम। मेरी ही वजह से अम्मी की आज ये हालत है। खैर, खाला अम्मी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवा दे दो। मैं कोशिश करूँगा कि आज जल्दी आ जाऊँ शाम में। बेटा, रईसों की औलाद ऐसी ही होती है, खूबसूरत लड़कियों के साथ कुछ वक्त गुजार लेते हैं। अम्मी आप ऐसा मत सोचें, आपकी तबीयत मज़ीद और ख़राब हो जाएगी। रेबा, मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था कि इतना दौलतमंद लड़का, उससे भला लड़कियों की क्या कमी है। अम्मी आप दुनिया ने एहसास दिला दिया है कि तुम्हारे अपने घर में इतना अच्छा लड़का मौजूद है। बेटी का रिश्ता बाहर देखने की क्या ज़रूरत है। रेबा, मेरा तौसीफ, भला क्या कमी है उसमें? हाँ? बाबा जी साहब। आपने घाट को समझा दिया? जी हाँ, वो बता रहा था कि बाबर साहब आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप मुल्क से बाहर चले गए हैं तो वो बहुत हैरान हुए। मम्मी पापा का क्या होगा? जब उन्हें पता लगेगा तो कितना दुख होगा उनको। आप ठीक फरमा रहे हैं साहब, ये सदमा तो वाकई उनके लिए बहुत बड़ा होगा। ऑफिस का क्या हो रहा होगा? ऑफिस का क्या हाल होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। दलाल मियाँ, आप हिम्मत से काम लें, इसे अल्लाह की आजमाइश समझकर कबूल फरमाएं। अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाइश में डालता है जो उसके लिए बड़े ख़ास होते हैं। ठीक कह रहे हैं बाबा, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, मजबूत होना पड़ेगा। बस आप तो साहब और बेगम साहिबा से राब्ते में रहिए। मेरी बात हुई थी फ़ोन पर, उनको मैंने कह दिया कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए फ़ोन ऑफ रखूँगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया साहब। ये जूस ले लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, काफ़ी बेहतर है। और तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? हिबा अगर सच पूछो तो तबीयत तुम्हारी ही ख़राब है। तुम्हें देखकर ही तो खाला अम्मी बीमार पड़ी हैं। ठीक कहते हो तुम। मेरी ही वजह से अम्मी की आज ये हालत है। खैर, खाला अम्मी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवा दे दो। मैं कोशिश करूँगा कि आज जल्दी आ जाऊँ शाम में। ठीक है। खाला अम्मी का ख्याल रखना और अपना भी। हाँ, हाफिज़। इसलिए कोई नहीं रुकता है यहाँ, कहते हैं लोग साया है तेरा मेरे दिल में। कौन कहता है नफरतों में दर्द है मौसम, कुछ मोहब्बतें भी बहुत अजियतनाक होती हैं। अगर रोने से मसले हल होते हैं तो ठीक है, दोनों साथ बैठ के रोते हैं। जिसने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है उसे तो अल्लाह ही पूछेगा।